और जैसे दुकान का काम भी करते हैं, और कुछ ज़्यादा देना होता है तो फिर रात को 10-11 बजे दुकान का काम भी और करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब मैं चाहता हूँ कैमरामैन मेरे साथ आ जाएं। जो है माली हालत जो है रामफल जी की ठीक है, ज्यादा अच्छी नहीं है। खुद आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बच्चे तो खेलते ही खेलते हैं। पीछे से आपने भी गेम गुम में पार्टिसिपेशन किया था। 100 मीटर करी थी फिर। 100 मीटर दौड़ दौड़ लगाई थी आपने? हाँ जी। कहाँ? वो छह बड़ी- तो 6 है, जे 60 होगी तो कि मैं बात करनी सर। कोई दिक्कत ना नहीं। सर। जब आप करड़े हो है? हाँ, और लड़की तो कितनी है जो खूनदान की सही है, सेवा जितनी सेवा बने हाँ, इतनी बढ़िया। हमारे एक भैया हैं सोनू शरण, उन्होंने हमारे लिए एक देसी गाय फ्री दी है। तो चढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए ये वो घर है जहाँ मैं पर ऑल इंडिया में यही खेलने जा रही हूँ 7 इवेंट कहाँ पर चेन्नई। चेन्नई में जा रहे हो? मैं अभी पटना जाऊंगी 8 को रवाना है हम यहाँ से। 12, 13, 14 की गेम है और फिर जनवरी की लास्ट में असम जाना है मेरे को। रवीना कहाँ से हो आप? मैं 9 से हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ क्या गेम खेलने के लिए गेम सीखने के लिए आए हो? हाँ जी। कैसे आप कौन सा साहसिक फैसला इनके माँ बाप ने लिया एक अपनी बेटी को जो स्पोर्ट्स के अंदर मतलब नए आयाम स्थापित करना चाहती है और 250-300 किलोमीटर दूर एक अनजान परिवार के अंदर एक विश्वास के ऊपर भेज दिया वहां रहने के लिए? ऊपर बोझ नहीं बढ़ता? बोझ तो बढ़ता जी, फिर थोड़ा बस लड़कियों के प्रति लगाव है शुरू से ही। लगाव है दिल में, मतलब ये है अभी कुछ करना है हाँ, बच्चों के कुछ लिए। करना है जी। ये जो आप हाथ देख रहे हैं केवल कपड़े नहीं सीलते, इन्होंने कईयों की जिंदगियां संवारी है। रामफल कश्यप आप वीडियो में देख रहे हैं, एक दर्जी हैं जो कि दौलतपुर गांव के अंदर अपनी दुकान चलाते हैं। जरा एक दुकान का मैं कहूंगा दृश्य दिखाएं। चारों तरफ आप देखेंगे और एक चीज आप देखेंगे, दर्जी की दुकान है और यहाँ पर मेडल भी बेचने का ये काम करते हैं। क्या मेडल ही मेडल आप देखेंगे चारों तरफ, ऊपर भी मेडल, नीचे भी मेडल, शेल्फ में भी मेडल। शायद दर्जी के काम के साथ साथ इन्होंने मेडल बेचने के लिए दुकान भी खोल रखी है, क्योंकि गांव में बड़ी समस्या होती है भाई, कोई सामान लेने के लिए हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। रामफल कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार राम। नमस्कार जी। क्या काम करते हैं आप? दर्जी का काम हम देख रहे हैं, आप काम करते हैं? हाँ जी, हाँ मैं दर्जी का काम अच्छा, और ये मेडल ये क्या आपकी सेल सूल दुकान भी है क्या मेडल की कोई? नहीं नहीं जी, तो क्या इतने मेडल किस लिए आपने इकट्ठे कर रखे हैं? ये गुड़ियाओं की मेहनत है, उन्होंने जीत जीत के इकट्ठे किए जी। ये मेडल जीते हुए मेडल हैं सभी? हाँ जी, किन बच्चों के? ये बड़ी लड़की के, कोमल के, और अच्छा। ये बड़े खुशबू के है जी। 2 बेटियां हैं आपकी? हाँ जी। तो दोनों बेटी ने इतने मेडल जीते हैं? हाँ जी, कब से खेलना शुरू कर रखा है उन्होंने? 4-5 साल हो गए जी। 4-5 साल हो गए। 4-5 सालों में उन्होंने इतना ढेर लगा दिया मेडलों का। हाँ जी, खुशी होती है? खुशी होती है जी, कितनी खुशी होती है? वैसे बता नहीं सकती है तो। बता नहीं सकते। टेलरिंग का काम आपका, हाँ जी। और टेलरिंग के काम के साथ साथ आप बच्चों को, मुझे पता लगा है, जानकारी मिली भी, प्रैक्टिस भी करवाते हैं आप। और ये समय कैसे मैनेज करते हैं? शाम को 4 से 6 बजे तक और सुबह भी 4 से 6 बजे तक बच्चों को प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं। और जैसे दुकान का काम भी करते हैं, और कुछ ज़्यादा देना होता है तो फिर रात को 10-11 बजे दुकान का काम भी करते हैं। दोनों को बराबर मतलब संभाल के चलते हैं, हाँ जी, हाँ। क्योंकि बच्चों को समय भी देना है। बच्चे मैदान में पहुंच गए और आप यहाँ पे अपने कपड़े सिल रहे हैं तो भी गलत है। और अगर आप कपड़े सिल रहे हैं या बच्चों के किसी का शादी का प्रोग्राम, वो भी आते ही होंगे आपके हाँ, पास? शादी का काम होता है जी, उनके लिए भी आपको मैनेज करना है। क्योंकि फिर मेरे पास सारी लड़कियाँ हैं, मैं उनको अकेले को नहीं छोड़ सकता, साथ में जाना पड़ता है, चलो, साथ में आप मेरे साथ चलिए। हम आपको दर्शकों, मुझे तो आप जानते ही हैं, रघुवीर सिंह युवा आवाज में आपका स्वागत है। और ये जो स्टोरी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, गांव दौलतपुर के अंदर हम मौजूद है, जहां पर एक ऐसा परिवार रहता है जो बेटियों को इस तरह पालता है जैसे बेटों को पाला जाता है। और उन बेटियों ने भी उस प्यार को, उस शिक्षा को आज इन्हें दोगुना चौगुना करके लौटाया है। आप देखेंगे ये मेडल उस चीज की गवाही देते हैं कि जो प्यार इन्हें माँ बाप की तरफ से, जो शिक्षा इन्हें माँ बाप की तरफ से मिली, उन शिक्षाओं के ऊपर अमल करते हुए 2 बेटियां इनकी हैं। और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर इंटरेस्टिंग आपको पता लगेगा और हम आपको बताएंगे। 2 बेटियां, और उन दोनों बेटियों को इन्होंने बहुत अच्छे से पाला, बहुत अच्छे से उन्हें शिक्षा दी खेलों की, क्योंकि आज के दौर के अंदर बात करें तो खेल का बहुत महत्व है। रामफल जी, आप हमारे साथ चलते हैं, हम घर पे चलते हैं। ये दुकान थी और ये रामफल जी का घर है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब मैं चाहता हूं कैमरामैन मेरे साथ आ जाएं। तो जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे होंगे, इस वक्त ये मकान है
मकान जो है हालत जो है माली हालत जो है रामफल जी की ठीक है, ज्यादा अच्छी नहीं है। खुद आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, एक ऐसे घर में रहते हैं जहां पर अपना गुजारा तो करते ही करते हैं, लेकिन बच्चों को भी इन्होंने जो शिक्षा दी है, बच्चों के लिए जो इन्होंने मेहनत की है, वो मेहनत आपको वीडियो के शुरुआत में आपने देख ली थी। ये बेटा है आपका जी, क्या नाम है इसके बेटे का? शुभम है जी। शुभम है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ, यहाँ पर रामफल जी की जो धर्मपत्नी है वो भी है, जो कि बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं। थोड़ा सा हम इनसे भी थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं, आखिर इनको कैसा लगता है। नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते। क्या नाम है? मुकेश जी। मुकेश जी। अच्छा, एक चीज मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पता लगी, चलो बच्चे तो खेलते ही खेलते हैं, पीछे से आपने भी गेम गुम में पार्टिसिपेशन किया था। 100 मीटर करी थी सर। 100 मीटर दौड़ दौड़ लगाई थी आपने? हाँ जी, कहाँ? पूरे बनी में थी सर। बनी में। अच्छा, क्या उसमें रहा? हैं? क्या रहा उसमें? दूसरा नंबर पाई सर। दूसरे नंबर पे। तो यानी बेटी तो बेटी और बेटियों की माँ भी जो है वो आज मेडल जीत रही है। वाला गई थी जी और चौथा नंबर पाई थी। अच्छा अच्छा। हाँ तो आप भी दौड़ लगाते हो? कौन सिखाता है? ये 100 मीटर में लाऊं जी। ना सिखाता कौन है आप? आपको मैं घर वाले सिखाते हैं। घर वाले सिखाते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं अभी, घराड़ा घराड़ी का कहना मानने कर रहा है, और उल्टा है, घराड़ी घराड़ा का कहना मानना है। मानना पड़ा सर जी। मानना पड़ा, खेल में मानना पड़ा। हाँ जी। यूं तो अपनी ही चलती होगी घराड़ा। हाँ जी, हैं? दोनों की चाल है सर। दोनों की आपस में। अच्छा, जैसे बच्चे जो आपके पास कितने रहते हैं? मेरा 6 लड़की रहती जी। यहाँ पे आपके पास 6 लड़कियां रहती तो हैं? मेरी 4 बार की जी। अच्छा अच्छा, 4 जो और मतलब जो यहाँ सीखने की आती है वो आपके साथ रहती हाँ है? जी, अच्छा, तो उनको मतलब जो रहना सहना खाना पीना वो कैसे होता है? मैं आप करती जी। आप खुद हाँ करते जी, हो? कपड़े धोती, खाना बना कर देती, कोई दर्द हो जाए तो मालिश भी करती। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि हाँ स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमन है या स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो जरूरत है मालिश की या और अन्य चीजों की भी। तो इतनी मतलब वो स्पोर्ट भी आपको आपको हेल्प करती है क्या काम में? हाँ जी, करती जी। करती है। हाँ जी। अब ये क्या भी आप काम लगे रहो और हम खेलेंगे सिर्फ, हम हेल्प नहीं हाँ, करेंगे। कर दे सर जी। पढ़ाई में कैसी है? बढ़िया है सर। पढ़ाई ठीक है? हाँ जी। दोनों चीज अच्छी हाँ चल रही है? हाँ जी, दोनों बढ़िया। खुशी हो गए? हाँ, खुशी हो तो वैसे। कितनी खुशी हो जाए? बहुत खुशी है सर। बहुत खुशी हाँ है। जी। तो आगे जो और जो 6 तो 6 है, जो 60 होगी तो कि मैं बात को नहीं सर। कोई दिक्कत ना नहीं। सर। जब आप करड़े हो हैं? हाँ, और लड़की तो कितनी है जो खूनदान की सही है, सेवा जितनी सेवा बने इतनी बढ़िया है सर। वाह वाह, क्या सोच है, बहुत अच्छी सोच है। एक बार हम थोड़ा सा अंदर भी आपको दिखा देते हैं, आप कैमरामैन साथी हैं। ये एक बिल्कुल कह सकते हैं सामान्य परिवार है, जहां पर ये एक कमरा नीचे है और एक कमरा ऊपर है, और उस ऊपर के कमरे तक जाने के लिए जो व्यवस्था है वो पैड़ियों की है। आप देख लीजिए, ये पैड़ी है, और इस वक्त जो बेटियां हैं, जो वो खिलाड़ी हैं, वो ऊपर रहते हैं। हम चला यहाँ से आवाज लगा लेते हैं, क्योंकि हम कई बार चढ़ने में दिक्कत होगी। चढ़ जाएं क्या ऊपर? क्या कहते हो? चल भाई, आप कहते हो चढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए, ये वो घर है जहां पर माली सुविधा नहीं है, लेकिन बच्चों को सिखाने की, कैमरामैन साथी हाथ पकड़ ले मेरा, क्योंकि इस वक्त ये अकेले कैमरा को भी संभाल रहे हैं और लाइट को भी संभाल रहे हैं। बहुत अच्छी हमारे कैमरामैन साथी। बेटियां शायद, हाँ जी, पढ़ रही हैं। नमस्ते बेटो। नमस्ते अंकल जी। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। तो खड़े हो जाओ, एक बार पढ़ाई कर। स्पोर्ट्स खेलते हो? हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू कश्यप है। खुशबू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोमल कश्यप है। कोमल। तो खुशबू, अभी पढ़ाई कर रहे हो, खेल के आ गए? हाँ, कितनी देर प्रैक्टिस की? 4 बजे जाते हैं और 6 बजे से आ जाते 6 हैं। बजे आ जाते हो। अच्छा, अभी मुझे पता लगा तुमने थोड़े दिन पहले ही गोल्ड मेडल जीते हैं। हाँ, हम जीते हैं 100 मीटर हर्डल में और 400 मीटर हर्डल में। अच्छा, हर्डल क्या होता है पहले तो ये बता दो। बाधा दौड़ नहीं कहते जिसको, अच्छा, वो। तो उसमें आइडियल कौन है आपका? मेरे मम्मी पापा। नहीं, दौड़ में आइडियल कौन है? भाई दौड़ किसको आपको लगता है मुझे ऐसा बनना है, पीटी उषा है और है, किसको देख के ये लगता है मुझे जब भी मेरा कभी नाम आए तो ऐसा नाम जरूर होना चाहिए? मेरा सिमी है जो भिवानी के हमारे पास की हर्डल की 400 मीटर हर्डल के उसके जैसे। उसके जैसे। अच्छा, दर्शकों एक नई चीज बता दी, क्या नाम बताया दोबारा? सिमी नाम है उसका। सिमी नाम है। हम्म। कहाँ मिले थे वो आपको? वे जैसे लोकल गेम में देखे थे पहले, अब तो उन्होंने इंटरनेशनल में मेडल लेके आए हैं अब वो। उनके जैसा बनना है। हाँ। वाह, बहुत अच्छे। अच्छा, कोमल, हाँ जी। बेटा आप कब कौन सी गेम खेलते हो? मैं 7 गेम होते हैं, मेरा कंबाइन इवेंट है। 4 दिन पहले होते हैं, 3 आखिरी दिन होते हैं। अच्छा, उन गेमों में क्या क्या होता है? 100 मीटर हर्डल, बाधा दौड़ 100 मीटर और 200 मीटर, 800 मीटर,
लंबी कूद, ऊंची कूद और भाला फेंक और गोला फेंक। अच्छा, ये सभी इवेंट आप खेलते हो? हाँ, इनका सभी का इवेंट में पॉइंट बन के फिर एक रिजल्ट आता है। अच्छा, तो रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट के आधार पे आपका चुनाव किया जाता हाँ है? जी, बिल्कुल। अच्छा, तो एक चीज़ बताओ, जैसे अभी अभी फ़िलहाल आप कौन-सा गेम खेलने जाने वाले हैं? मैं अब ऑल इंडिया में यही खेलने जा रही हूँ 7 इवेंट। कहाँ पर? चेन्नई। चेन्नई में जा रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो जो चेन्नई में जाने के बाद या अगर मान लो वहाँ आप जीत जाते हैं, तो फिर क्या रहेगा आगे? फिर खेलो इंडिया में सिलेक्शन हो जाता है। जो ऑल इंडिया का सर्टिफिकेट है ना, वो 18 साल की उम्र के बाद हमें जॉब के लिए ऑफर देगा। अच्छा। स्पोर्ट्स कोटे से। मतलब हम बीसीए में हैं, तो मतलब वो कम से कम 15 मार्क्स दिलाएगा। 15 मार्क्स दिलाएगा हाँ, वो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट का। आपको। हाँ जी। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि खेलो इंडिया की जो मुहिम चलाई गई है या खेलो हरियाणा की जो मुहिम है, ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत अच्छी मुहिम है, जिसमें उनको मार्क्स दिए जाते हैं अलग-अलग, जो उनके कह सकते हैं उपलब्धियाँ होती हैं उनके ऊपर। खुशबू, अभी फ़िलहाल आप कहाँ जाओगे? मैं अभी पटना जाऊँगी 8 को रवाना है हम यहाँ से। 12, 13, 14 की गेम है और फिर जनवरी की लास्ट में असम जाना है मेरे को खेलो इंडिया के लिए। पूरी तैयारी है? हाँ, तैयारी तो पूरी अच्छी तरह से चल रही है। अच्छा, खाने-पीने के लिए क्या बंदोबस्त है? खाने का बस ठीक ही है। घर के हालात देख के ऐसे जैसे महँगी-महँगी चीज़ें नहीं खा पाते जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी को एक खानी अच्छा, पड़ती है। कोई कोई गाँव का कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा कोई, मतलब चाहे गाँव से ही कोई सपोर्ट मिली है आपको? हाँ, हमारे एक भैया हैं सोनू शरण उन्होंने हमारे लिए एक देसी गाय फ्री दी है। अच्छा, देसी गाय दी आपको? हाँ, कब दी थी? अभी महीना भी नहीं हुआ 5 तारीख को दी थी। अच्छा, सोनू शौरान ने दी है आपको। हुँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम्हारी इतनी परफ़ॉर्मेंस देख के तो मैं तुम्हारे लिए गाय देता हूँ। हमारी भैंस है, दूध नहीं देती तो इस करके भैया ने हमारे लिए गाय दे दी। बहुत अच्छी चीज़ की ना, हाँ। हौसला तो बढ़ गया। बहुत ही बढ़ गया है कि ऐसे-ऐसे समाज सेवी भी है जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। बहुत अच्छी बात सोनू शौरान ने यहाँ की, जो चीज़ की ज़रूरत होती है ना, देखो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो अगर वो उसको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, और इन्हें इस वक़्त जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सोनू शौरान ने एक अपनी समझ का परिचय देते हुए इनकी हेल्प की, और मैं अपनी तरफ से या अपने पूरे चैनल की तरफ से उनको बधाई देता हूँ, उनके इस प्रयास की सराहना करता हूँ। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, आप अपनी पढ़ाई जारी कीजिए, और फिलहाल हम मिलेंगे अब जो बार-बार ज़िक्र जिनका चला है, कश्यप साहब, वो हमारे साथ जुड़े हैं। रामफल जी नमस्कार। नमस्कार जी। दोबारा से हम आपके साथ जुड़े। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब बात करते हैं आपके इवेंट के बारे में, खेलों के बारे में। अरे एक बेटी और मेरे को अब ध्यान आ गया, रवीना। रवीना नाम है बिटिया का, और एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे अभी नीचे जो रामफल जी की मिसेज़ थी उन्होंने बताया था, अभी 6 बेटियाँ हमारे पास रहती हैं, 2 तो उनकी खुद की और 4 बेटियाँ जो है बाहर से हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते जी। रवीना, कहाँ से हो आप? मैं 9 से हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ क्या गेम खेलने के लिए गेम सीखने के लिए आए हो? हाँ जी। तो आप कौन-सा गेम करते हैं? मैं 100 मीटर। 100 मीटर करते हैं? हाँ। अच्छा, तो 100 मीटर करते हैं तो इतनी दूर, मतलब वो कम से कम मेरे ख्याल 250-300 किलोमीटर के करीब है वहाँ से। तो वहाँ से इतनी दूर कैसे पता लगा, या किसने कहा, किसने बताया आपको? जी, एक बार करनाल खेलने आए थे, करण स्टेडियम में, हाँ जी। तब मुलाकात हुई इन सर से। इनकी बच्चों की परफॉर्मेंस को देखकर मैंने भी यहाँ आना। जब मम्मी-पापा को आपने कहा होगा तो उन्होंने क्या कहा? एक बार तो नाटे थे, फिर हाँ बोल दी। हाँ बोल दी। तो एक बड़ी, मतलब कह सकते हैं साहसिक फैसला इनके माँ-बाप ने लिया, एक अपनी बेटी को जो स्पोर्ट्स के अंदर जी मतलब नए आयाम स्थापित करना चाहती है, और 250-300 किलोमीटर दूर एक अनजान परिवार के अंदर एक विश्वास के ऊपर भेज दिया वहाँ रहने के लिए। ऐसे एक लड़की और है, वो मैंने सबसे पहले उसी लड़की को रखा था, इनके गाँव से ही थी। अच्छा, तो उस लड़की की स्टार्टिंग की तैयारी करवाई, उसने नेशनल में गोल्ड हासिल किया जी, 3000 अच्छा। मीटर स्टीपल चेस क्या में। नाम था उसका? मीनू, मीनू, उसका नाम अच्छा। मीनू कश्यप रखा, उसका मीना गुजर थी, हाँ। लेकिन मैंने मेरा ही नाम दिया जी अच्छा, यहाँ अच्छा, पे। मीनू मीनू यहाँ रही, तो मीनू को आपने सिखाया और हाँ। उन्होंने नेशनल में गोल्ड जीता। हाँ, अब वो यूपी भेजी हुई है, क्योंकि एक वाटर जंप होता है 3000 मीटर स्टीपल अच्छा, चेस में, वो सुविधा मेरे पास थी नहीं, लेकिन आगे बड़े गेम के लिए वहाँ पे भेज दिया। वहाँ भेज दिया आपने। हाँ, तो एक्सपीरियंस के लिए। मीनू को कोई कार्यक्रम हुआ था वहाँ जहाँ आप मिले थे? नहीं, हम स्टेट लेवल के कंपटीशन थे, हाँ। वहाँ पे ये भी आई हुई थी, दोनों लड़कियाँ, और हम भी गए हुए थे। अच्छा। तो इन दोनों लड़कियों में जुनून था खेल के प्रति, लेकिन इनको कोई गाइडेंस, कोई सिखाने वाला नहीं मिला हुआ था। तो इन्होंने कोमल और खुशबू की परफॉर्मेंस देख के ये प्रभावित हुई, और ये मेरा नंबर लेगी। उसके बाद में फिर ये रिक्वेस्ट करने लगे, सर हमारी तैयारी कराओ, हमारी तैयारी कराओ। नहीं, एक चीज़ है कश्यप जी, मैं आपको बीच में टोकूँगा।
2 बेटियां आपके पहले से हैं और आपकी अगर मैं माली हालत की बात भी करूं, आप अच्छे से गुजारा कर रहे होंगे, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे होंगे। लेकिन दूसरे मतलब अन्य बच्चे जो आपके पास रहते हैं, एक ये होता है भी चलो आए, खेल के और चले गए, लेकिन जब दिन-रात आपके पास रहते हैं तो इससे आपके ऊपर बोझ नहीं बढ़ता? बोझ तो बढ़ता है जी, फिर थोड़ा बस लड़कियों के प्रति लगाव है शुरू से अच्छा, ही। लगाव है, दिल में मतलब ये है अभी कुछ करना है हाँ, बच्चों के कुछ लिए। करना है। तो जैसे गाँव वालों का सहयोग अभी कुछ मिलना शुरू हुआ है? हाँ, हाँ, गाँव वाला सहयोग मिलना शुरू है जी। मतलब गाँव वाले भी ये कहते हैं कुछ करके हाँ, दिखाओ गाँव फिर वालों को अब फिर लगने लग गया भई इन बेटियों में दम है, ये कुछ करके दिखाएगी। कुछ करके दिखाओ। हाँ जी। तो साथियों, जैसा कि आपने देखी इस पूरी वीडियो के अंदर हम आपको केवल और केवल इतना मात्र समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आर्थिक अभाव से कई बार जो है प्रतिभाएं जो है दम तोड़ देती हैं और इन प्रतिभाओं को अगर सही समय पर आर्थिक मदद मिल जाए तो ये प्रतिभाएं देश का नाम रोशन करती हैं। पिछले कई सालों में हमने पता नहीं सैकड़ों उदाहरण देखे हैं जो एक ऐसे माहौल से पैदा हुए, ऐसे माहौल में रहे और जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और मैं अंत में वीडियो के कश्यप जी के साथ-साथ उस शख्स का धन्यवाद अवश्य करना चाहूँगा, सोनू श्योरान का, जिन्होंने एक समझदारी भरी पहल करते हुए इन बेटियों की खाने की या इनके लिए जो दूध की व्यवस्था है वो उन्होंने परमानेंट कर दी है। और मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से उन्हें बधाई देता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप भी इसी तरीके से इनका कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो आप इनको पर्सनली दौलतपुर गाँव आके मिल सकते हैं। इनका नंबर भी हम फ्लैश कर देंगे, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सके। 6 लड़कियां रहती हैं इनके पास, 3 लड़कियां अभी फिलहाल जो है अपने घर गई हुई हैं नए साल के ऊपर, क्योंकि नया साल आया हुआ तो बच्चों को प्रैक्टिस करने के बाद खेल के आई थी और वो अब अपने घर चली गई हैं। 6-6 बच्चियाँ रहती हैं, ये कहते हैं 60 भी हो जाएँगी तब भी इसी प्रकार से वो गेम करवाते रहेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।